हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 17वीं वर्कशीट जिसका विषय है वायु के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले जिस परत पे हम रहते हैं वह है सबसे निचली परत, जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि क्षोभमंडल वह परत है जिस पर हम चलते फिरते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और मौसम संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा, ओले गिरना, हवाएं चलना, ये सभी इसी मंडल में होता है। इसके ऊपर जो मंडल है वह है समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो क्षोभमंडल के ऊपर की जो परत है यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। इसे समताप मंडल कहते हैं और इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती, यानी इसमें हवा भी नहीं चलती, बादल भी नहीं होते। इसलिए इस परत में ही हवाई जहाज इसी परत में उड़ाए जाते हैं ताकि हवाई जहाज को उड़ाने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे हवा चलना या बादल का होना। तथा ओजोन गैस की एक परत इसी मंडल में पाई जाती है जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी सबसे पहले क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, इसके ऊपर जो परत है जो कि समताप मंडल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, इस परत को मध्यमंडल कहते हैं। और जो भी उल्कापिंड आते हैं वे इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं और धरती तक उन उल्कापिंडों की केवल राख ही धूल के रूप में पहुंच पाती है। इसके ऊपर का मंडल है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा ही पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी बाह्य मंडल जो कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ चौथे नंबर पर आता है, इस मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसी मंडल में हमारे संचार के उपग्रह स्थित होते हैं जिनसे हमारे मोबाइल चलते हैं, जिनसे हम इंटरनेट चला पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं। तो सभी प्रकार की रेडियो तरंगें सैटेलाइट के माध्यम से इसी मंडल से परावर्तित की जाती हैं। इसके बाद है सबसे ऊपर बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यह परत सबसे ऊपरी परत है और इसमें हीलियम व हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है, यानी ये गैस इसमें फैली हुई हैं। आगे है नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले चित्र में हम देख सकते हैं एक हवाई जहाज, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है समताप मंडल। इसके बाद है एक उल्का जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। तो यह मध्यमंडल का चित्र है। मध्यमंडल में जो भी उल्काएं प्रवेश करती हैं वे जल जाती हैं और राख बनकर ही पृथ्वी पर धूल के रूप में पहुंचती हैं। इसके बाद के चित्र में हम एक
टावर और उसके माध्यम से चलने वाली रेडियो को देख सकते हैं। तो ये वायुमंडल से संबंधित है, क्योंकि वायुमंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर ऊपर तक फैला है, इसी में ही अनेक सैटेलाइट होते हैं जिनसे रेडियो तरंगें प्रसारित की जाती हैं। इसके बाद है चौथा चित्र, जिसमें एक पृथ्वी और उसके चारों ओर अनेक तारे दिखाए गए हैं। तो ये बहिर्मंडल है जो कि अंतहीन है और ये पृथ्वी की सबसे ऊपर पाया जाता है। इसके बाद जो चित्र है इसमें अनेक सारे बादल वर्षा करते हुए हम देख सकते हैं। तो क्षोभ मंडल वह मंडल है जिसमें सभी प्रकार की मौसम से संबंधित गतिविधियां होती हैं। आगे है ओजोन परत पर मानव जीवन के लिए ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो ओजोन एक गैस है जिसकी एक मोटी परत समताप मंडल में पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई है। सूरज से जब हानिकारक किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो वे इससे टकराकर वापस लौट जाती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यदि ओजोन गैस की परत पृथ्वी के चारों ओर ना हो तो वे किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे न केवल पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बल्कि उसके विकिरण से अनेक सारी बीमारियां पेड़ पौधों को और मनुष्य को भी होंगी, जिनमें सबसे घातक है कैंसर। तो ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। धन्यवाद।